नमस्ते दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मेडिसिन मिस्टर फार्मेसी। दोस्तों आज जो हम बात कर रहे हैं साल्बुटामोल रेसिपुल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों आपको इसके यूज बताएंगे, इसके साइड इफेक्ट बताएंगे, इसकी डोज बताएंगे, इसके कॉन्ट्राइंडिकेटेड बताएंगे, इसकी फुल जानकारी हम आपको हिंदी में देंगे। तो इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दीजिए, ताकि जो हम न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं साल्बुटामोल रेसिपुल सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। दोस्तों ये डॉक्टर के पर्चे पे मिलने वाला होता है और हर मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल हो जाता है। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, ये कुछ अपने अलग अलग ब्रांड नेम से मार्केट में मिल जाता है। जैसे कि स्थलीन जो होता है दोस्तों, जो कि इसे सिप्ला कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो ये काफ़ी पॉपुलर इसका ब्रांड नेम है, ये आपको मिल जाएगा सिप्ला कंपनी का स्थलीन के नाम से। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसमें जो सॉल्ट जो कंटेन है, जो इसमें दवा डाली गई है वो है साल्बुटामोल। जैसे कि आप देख रहे हैं सिंगल दवा की कॉम्बिनेशन है, साल्बुटामोल इसके अंदर है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये कितने रुपए का इसका एक एम्पूल मिल जाता है। ये आपको 30 रुपये से लेके 40 रुपये तक का आपको इसका एक एम्पूल मिल जाता है। अब दोस्तों इसके मैं आपको यूज़ बता देता हूँ साल्बुटामोल के। ये जो रेसिपुल जो है दोस्तों सॉल्यूशन, तो दोस्तों ये लिक्विड फॉर्म में आता है। अब दोस्तों इसके जो यूज़ लिए जाते हैं मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि किसी व्यक्ति को जो नमूनिया की शिकायत हो जाती है बच्चों में, जो फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत होती है, सांस जिसकी खड़खड़ की आवाज़ आती है, जिसमें बलगम जम जाता है, जिसकी वजह से जो वायु मार्ग होता है, जो सांस लेने की में दिक्कत होती है, उसमें भी इसका यूज़ काफ़ी अच्छा लिया जाता है। और दोस्तों जैसे कि दम्मे की जिससे शिकायत होती है उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। या बच्चों में, कुछ बच्चों में इस्थमा की प्रॉब्लम होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, उसमें भी इसका काफ़ी अच्छा यूज़ लिया जाता है। या सांस लेने में किसी व्यक्ति को समस्या होती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, तो ये सांस लेने में जब दिक्कत होती है उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। चाहे नमूनिया हो, चाहे दम्मा हो, या इस्तेमा की शिकायत हो, तो उसमें इसका यूज़, सांस लेने में दिक्कत हो उसमें इसका यूज़ लिया जाता है। अब इसे यूज़ कैसे करना होता है, ये जो न्यूलाइजर मशीन आप देख रहे हैं दोस्तों नीचे, इसका जो एक एम्पूल होता है उसे तोड़ के यहाँ पे इसमें डालना होता है इसके मुंह में, और फिर इसे स्विच ऑन कर देना होता है और मुंह पे लगा देना होता है बच्चे का। जैसे कि आप नीचे देख रहे हैं, जिसे भपारा बोलते हैं, भाप लेनी होती है। तो इसकी भाप इस टाइप से लेना होता है, तो ये सांस लेने में जो दिक्कत होती है, खांसी जो होती है, सब खत्म हो जाती है इससे। तो इसे न्यूलाइजर मशीन के थ्रू इसे लिया जाता है, जैसे कि आप देख रहे हैं। इसके साइड इफेक्ट होते हैं कॉमन से नोज वोमिटिंग, दस्त लगना, उल्टी होना, चक्कर आना, थकान होना, ये कुछ इसके ऐसे कॉमन से साइड इफेक्ट हैं दोस्तों। इससे ज़्यादा साइड इफेक्ट देखने को मिले तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करें, ताकि वो आपको इससे बेस्ट वो सोल्यूशन दे सके। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये जो है दोस्तों साल्बुटामोल रेसिपुल सॉल्यूशन जो है दोस्तों, इसकी जो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है बड़ों में, मैं बता देता हूँ बड़ों में। तो जिससे गर्भवती महिला जो होती है या स्तनपान करने वाली महिला, वो बिना डॉक्टर की सलाह से ले सकती है। जैसे कि कोई बच्चा हार्ट का या लीवर का या मतलब किडनी से ग्रस्त या कोई बीमार है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लगवाए दोस्तों। और इसके जो लीवर पे और हार्ट पे ज़्यादा इसका साइड इफेक्ट देखने को नहीं मिलता, लेकिन डॉक्टर की सलाह फिर भी लेनी पड़ती है आपको। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसके साथ में कोई भी बड़ा जो है वो अल्कोहल का यूज़ ना करे। इसे जब भी लगवाएं आप खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद भी इसे लगवा सकते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसकी लत नहीं पड़ती। और मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, इसको इसका तब भी आप भाप लें तो इसके दिन में एक ही बार इसकी भाप लेनी होती है। जब बच्चे को खांसी होती है, इस्तेमा होता है, तभी इसकी भाप लगवानी होती है। इसकी जो डोज है, जैसे मैंने आपको बताया है दोस्तों, इसकी डोज मैं बता देता हूँ। इसे दिन में एक बार इसे एक एम्पूल लगवाना होता है, और लगाने के बाद में मुंह पे न्यूलाइजर मशीन के थ्रू इसे लगाना होता है भाप इसकी, और 1 से 2 मिनट तक मशीन को चालू रखना होता है, तब तक वो दवा चले। और बच्चे का मुंह खोल के सांस लेने को बोला जाता है इसे जब लगाते हैं, तो काफ़ी अच्छा बच्चे को आराम मिलता है इसमें। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों कि ये जो साल्बुटामोल रेसिपुल सॉल्यूशन जो है दोस्तों, अगर इनमें से किसी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी है तो वो इसका यूज़ ना करे। जैसे कि शुगर की या पोटेशियम की कमी है, या गुर्दे की बीमारी है, जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, या हृदय रोग है, तो वो अपने डॉक्टर की सलाह से इसे लगवाए, अदरवाइज ना लगवाए। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, ये कुछ मेडिसिन के साथ में नहीं दिया जाता। जैसे एटनानॉल होती है उसके साथ में नहीं दिया जाता, पुरोसामाइड के साथ में इसे नहीं दिया जाता, एस्पिरिन जो हार्ट की दवाइयाँ होती है उसके साथ में नहीं दिया जाता, किटोरालेस दवाई के साथ में नहीं दिया जाता है, एजिथ्रोमाइसिन के साथ में इसे नहीं दिया जाता। और आपका डॉक्टर आपको बताएगा कि किस दवा के साथ में लेनी है, किसके नहीं। अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, अब इसके जो यूज़ लिए जाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया साल्बुटामोल रेसिपुल सॉल्यूशन के, तो ये एक एम्पूल रूप में आता है, जैसे कि आप डिस्प्ले पे देख रहे हो। न्यूलाइजर मशीन से इसकी भाप लगानी होती है। तो इसका यूज जो लिया जाता है सबसे ज़्यादा, जैसे कि किसी व्यक्ति को दम्मे की शिकायत होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है, या मान लीजिए फेफड़ों से रिलेटिव कोई समस्या होती है, दम्मा हो गया, सांस लेने में दिक्कत हो रही है,
या बच्चों को अस्थमा हो जाता है, उस कंडीशन में इसका यूज़ लिया जाता है, जो कि जो फेफड़ों में जो बलगम जम जाता है, जो उसके वायु मार्ग को खोलता है और सांस लेने में जो आसानी होती है, जो ऑक्सीजन को आसानी से पहुंचाता है। क्योंकि ज़्यादातर सर्दियों में इसका यूज़ काफ़ी लिया जाता है बच्चों में। तो जैसे कि अब इतने टाइम पे सर्दी का मौसम चल रहा है, तो इसका न्यूलाइजर मशीन और एक ये जो होता है स्टालिन का जो होता है सिप्ला कंपनी का, जैसे मैंने आपको बताया, ये कुछ अदर कंपनियों के भी आपको मिल जाते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा होता है। तो आपको घर पे भी इसका सेवन रखना चाहिए। बार बार डॉक्टर के जाने से आप बचेंगे। तो आपको एक न्यूलाइजर मशीन मिलती है, आपको तकरीबन 1200 से 1300 रुपये तक की आपको ये अवेलेबल हो जाती है। इससे ऊपर की भी मिल जाती है। और मैं आपको बता देता हूँ, फिर स्टालिन का जो एक सिप्ला कंपनी का एम्पूल होता है, ये आपको रखना होता है। जब भी आपके बच्चे को खांसी हो तो आप इसे दिन में एक बार लगाएं, सिर्फ इसे ओनली एक बार लगाना होता है। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि ये, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको बार बार डॉक्टर से जाने से आप बच सकते हैं, क्योंकि ये इसके जो यूजेस के बारे में मैं बता देता हूँ। सालबुटामोल के बारे में दोस्तों, सालबुटामोल जो है ये रेसिपुल ये सोल्यूशन जो है दोस्तों, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे मैंने आपको बताया इसे लगाना कैसे होता है, इसे खोल के डालना होता है और इसका जो न्यूलाइजर मशीन का जो प्लग होता है वो बिजली में लगा के स्विच ऑन कर देना होता है और बच्चे के मुंह पे आपको लगा देना होता है। सांस लेने में आसानी उससे हो जाती है। और जैसे कि आप नीचे फोटो में देख रहे हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका जो यूज़ लिया जाता है, जैसे कि नमूनिया में इसका यूज़ लिया जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है। दमे में इसका यूज़ लिया जाता है, जो कि सांस लेने में दिक्कत होती है। बच्चों को अस्थमा हो जाता है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है, जो कि सांस लेने में उसमें भी समस्या होती है। सांस लेने में परेशानी होती है, बार बार खांसी आती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। बच्चे की नाक बंद होती है, उसमें भी इसका यूज़ लिया जाता है। यानी कि ठंड से रिलेटिव इसका यूज़ लिया जाता है। दोस्तों अगर आपका सालबुटामोल रेसिपुल सॉल्यूशन के बारे में दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। हम आपको इसकी पूरी जानकारी हिंदी में देंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल पे हिंदी में ही जानकारी दी जाती है। तो दोस्तों इसी तरीके की दवाई की मेन जानकारी हिंदी में पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और साथ ही बेल